जो भी कानून व्यवस्था के लिए उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, तोड़ेंगे फैसला का इसके यहाँ रोकेंगे, दिल्ली चल के तोड़ेंगे, सदन के सामने तोड़ दूंगा। क्या बात तोड़ना है टोल टैक्स? टोल टैक्स तोड़ना है निजी गाड़ी पर। टोल हमको हमारी चमड़ी काट के एक्सप्रेसवे देने की क्या जरूरत है? हम क्यों एक्सप्रेसवे हम मांगे हैं? एक्सप्रेसवे हमारे पैर में टोल टैक्स क्यों लगा हुआ है? किस बात के लिए लगा है? क्यों देंगे टोल टैक्स? किसने लगा दिया? किस क्रूर अपराधी ने? 2% लोगों का पैर एक्सप्रेसवे पर जाएगा। जो 3 लाख 4 लाख से कम वेतन के भोगी होंगे वो नहीं गाड़ी ले जा पाएंगे। वो लुटेरा ले जाएगा, कमीशनखोर दलाल और ये माननीय देश के जो लुटेरे हैं जो एक निजी गाड़ियों के टोल टैक्स के विरोध में जैसा कि पूर्वांचल गांधी ने आज टोल टैक्स तोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन आज उनके आवास सत्य पथ पे उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। तो आइए जानते हैं कि क्या कहना है। आज आपको हाउस अरेस्ट किया गया, तो आगे का कदम क्या होगा? कुछ नहीं, तोड़ना है हमको। 2 बजे तेनुआ टोल प्लाजा पर तोड़ेंगे। हाउस अरेस्ट किया गया है तो प्रशासन अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। हम तो प्रशासन ने तो आपको हाउस अरेस्ट किया है, तो फिर आप क्या कैसे? हुआ? हाउस अरेस्ट किया है तो हम चलेंगे ना। हाउस अरेस्ट किया है तो हम इसको तोड़ेंगे। हमारा मौलिक अधिकार हाउस अरेस्ट क्या हाउस अरेस्ट हम आपने जो ज्ञापन दिए हैं, जो जैसा कि आपने उसमें नोटिस में भेजा हुआ था हमको, उसमें जो आपने ज्ञापन दिए हैं सैकड़ों ज्ञापन, क्या अब तक उसका कोई रिस्पांस मिला है आपको? कोई रिस्पांस नहीं है। गूंगी, बहरी, अंधी और जो है मनमानी जो करने वाली गवर्नमेंट है, कोई हमको रिस्पांस नहीं है। समझ गए ना? कोई किसी तरह का एक रिस्पांस नहीं। हमारी उसकी कोई प्रतिक्रिया अब तक मिली ही नहीं आपको? कोई प्रतिक्रिया नहीं। एक हमारे पास प्रेसिडेंट हाउस का पावती मिला है, वो भी कमिश्नरेट दिल्ली की पुलिस। जब हम गए थे 21 मई को, पिछली बार जब दिल्ली में बेटियों का प्रदर्शन हो रहा था, तब मैं वहाँ एक दिन का सत्याग्रह किया था, तो मेरे फाइल में लगी है 2 का स्टैंप लगा हुआ प्रेसिडेंट हाउस का। एक जो है दूसरे तरह का विषय था और एक इसी पर संबंधित 1 साल पहले, और एक कोई सेक्रेटरी भल्ला है जिनका एक मैसेज हमको आया था कि इस पर कार्रवाई हो रही है, लगभग 2 महीना पहले। और 2 साल से हम मांग कर रहे हैं कि निजी गाड़ी पर टोल टैक्स तोड़िए। नहीं तोड़ पाते हैं तो बाया इन्फ्रो दोनों तरफ एक लेन खाली करिए। जिसके पास पैसा नहीं रहेगा वो चला आएगा जाएगा। और यदि पैसे के अभाव में कोई तमाम ऐसे अवसर रहते हैं जब पैसा नहीं रहता, तेल भरवाइए 90 का, 50 का तेल 100 में भरवाइए। और ये क्या मतलब है भाई? हम नहीं समझ पा रहे हैं। सरकार का तो कहना है कि हम आपको उस रिजल्ट तो दे रहे हैं ना, अगर टैक्स ले रहे हैं तो हमारी एक्सप्रेसवेज दे रहे हैं आपको बनवा के। एक्सप्रेसवे पर क्या चढ़ेंगे? हमारी आने वाली 100 बरस तक, 100 साल तक, मैं तो नहीं, मेरी आने वाली पीढ़ी भी एक्सप्रेसवे पर नहीं चढ़ेगी 100 बरस तक। 2% लोगों का पैर एक्सप्रेसवे पर जाएगा। जो 3 लाख 4 लाख से कम वेतन के भोगी होंगे वो नहीं गाड़ी ले जा पाएंगे। वो लुटेरा ले जाएगा, कमीशनखोर दलाल और ये माननीय देश के जो लुटेरे हैं, जो एक आध को छोड़ के जो लूट और हिंसा और अपराध पर लगे हुए हैं, इनकी गाड़ियां जाएंगी। फोकट की चलने वाली गाड़ियां जाएंगी। हम तो मुश्किल से किराया तेल भरवा पाते हैं गाड़ी में। हम जो है टोल तो इन पर देने लायक नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? 2.5 रुपये 3 रुपये किलोमीटर एक्सप्रेसवे पर पड़ता है। हमको एक्सप्रेसवे क्यों दिया जा रहा है? हमको हमारी चमड़ी काट के एक्सप्रेसवे देने की क्या जरूरत है? हम क्यों एक्सप्रेसवे हम मांगे हैं? एक्सप्रेसवे हमारे पैर में टोल टैक्स क्यों लगा हुआ है? किस बात के लिए लगा है? क्यों देंगे टोल टैक्स? किसने लगा दिया? किस क्रूर अपराधी ने? मैंने लिखा है कि कोई अपराधी व्यक्ति लगा सकता है। प्रेसिडेंट हाउस में गया हुआ है। टोल टैक्स तो आज से नहीं, वो पहले चलता हुआ है। टोल टैक्स पहले से चलता है। क्या पहले से चलता है? कब से जानते हैं? टोल टैक्स जो है, जब ये पिछली सरकार जो लुटेरी सरकार थी कांग्रेसियों की, तब टोल टैक्स लगाया था, लेकिन वो दाल में नमक की तरह था। कहीं 16 रुपया, 12 रुपया, 22 रुपया कम था, लेकिन लगता तो था ना। लगता था। तो अब आप जो है 100 रुपया, हम तो कह रहे हैं कि टोकन मनी 10 रुपये ले लीजिए, कोई सवाल ही नहीं पैदा होगा। 10 रुपये प्रत्येक टोल पर लीजिए, जाने दीजिए। मैंने ये भी कहा कि बाया इन्फ्रो 1 लेन फ्री कर दीजिए। जिनके पास पैसा होगा वो फास्टैग दे के जाएगा, जिसके पास नहीं होगा 90% गाड़ियां लोन पर, कर्ज पर लेके आदमी मुश्किल से गाड़ी खरीद रहा है। डकैत बैठे हैं, जो है चढ़ बैठ रहे हैं, चामे काटने लग रहे हैं इनके। तो आपने फैसला कर ही लिया है कि मतलब टोल टैक्स तोड़ना ही तोड़ेंगे? फैसला का इसके यहाँ रोकेंगे, दिल्ली चल के तोड़ेंगे, सदन के सामने तोड़ दूंगा। क्या बात? तोड़ना है टोल टैक्स? टोल टैक्स तोड़ना है निजी गाड़ी पर। टोल टैक्स तोड़ना है। आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, दूध, दही, दवा पर GST तोड़ना है। और शिक्षा, चिकित्सा, रेल, सबके लिए, गरीब अमीर सबके लिए एक खुलेगा। इनके सदन पर चढ़ के तोड़ेंगे। सदन पर लिखा हूँ चढ़ेंगे, देखता हूँ कौन रोकता है। यहाँ रोकेंगे, सदन पर चलूंगा। यहाँ रोका गया तो सदन पर का ऐलान करूंगा।
दूंगा। कहीं रोकेंगे, मैसेज जाएगा ना कि बार बार रोक रहे हैं, ये रोकेंगे तो रोकेंगे, प्रशासन अपना काम करेगा। जुर्म की जंजीर है हमारे पैर में टैक्स की बेड़ी बांधना। हम टैक्स देते रहेंगे, ना जाने कहाँ से टैक्स देंगे, कौन देगा हमको कमा के कि हम टैक्स देंगे इन डकैतों को देने के लिए। हम तोड़ेंगे। हमारे जो सत्याग्रही आएंगे, ये लल्लन जी बैठे हुए हैं, शिवसेना के ये पदाधिकारी हैं, रूलिंग पार्टी के अलायंस हैं, तो भी ये इन्होंने कहा है कि नहीं इस ये अपराध है और जो है ले लेदा होने। दुबे जी, आपका क्या कहना है? आप क्या कहेंगे? मतलब टोल टैक्स तोड़ने का ऐलान कर दिया है आपने, तो तोड़ना ही है। टोल टैक्स गलत है। और देखिए, हमारा ये जानना है कि हमें क्या मिलता है, जनता को क्या मिलता है। जितने टैक्सेशन हैं, आप देखिए, दूध, दही, आटा, चावल से लेके इतने जगहों पे टैक्स है, बदले में क्या मिल रहा है जनता जनार्दन को? टैक्स के पैसे से ये तो लोग मजे कर रहे हैं, नेता लोग मजे कर रहे हैं। 8,000 से लेके 12,000 करोड़ की इकानों में जहाज़ों पे उड़ रहे हैं। सारी सुविधाएं इनके लिए चाहिए, जनता मरे। और जनता भी कहीं ना कहीं इसके लिए पूर्ण रूप से इस देश की जनता जिम्मेदार है महाराज। नहीं 8-10 हज़ार अंग्रेज आके पूरे देश को गुलाम कर देते क्या? अगर हमारे देश की जनता सही होती तो ये नेता, ये काले अंग्रेज, ये राज करते हमारे ऊपर। आज जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं करते हैं, और जनता को सहने की चूंकि डीएनए में गुलामी हो गई है, हमारे डीएनए में ही गुलामी हो गई है, और उससे हम ऊपर आ नहीं पा रहे हैं। हम गलत चीज़ का विरोध नहीं कर पाते हैं। देखिए, हमारी पार्टी का एकदम साफ क्लियर विजन है कि हमें जनता के मुद्दों पे जनता के साथ रहना। नहीं, एक बात तो सही है आपकी कि जैसे एक्सप्रेस वे पे चढ़ना हो तो 10 बार सोचना पड़ता है, भाई चढ़ते में टैक्स देना है, नहीं, चढ़ते में भी टैक्स देना है। से नीचे उतरिए, 10 कदम पे टोल टैक्स दीजिए। अरे मजाक बना दिया, एग्जिट पर लग रहा है। अभी हम मार्च में नीचे उतरिए। अभी मैं मार्च में गया था दिल्ली, जब इधर निकला हूँ, एंट्री किया हूँ इधर एक्सप्रेसवे पर लखनऊ के बाद। अच्छा। और एक एग्जिट आगरा में हुआ था तो 650-700, और फिर एंट्री हुई है नोएडा में हुई है, तो इसी तरह मतलब 1,400 रुपये 500 किलोमीटर में, ये 1400-1500 सॉलिड दिया हूँ। इधर लेके 3200-3300 रुपया दिया हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि किस तरह का डाका का क्या सब कुछ बेच दिया इन लुटेरों ने। ये लुटेरे हैं हिंदुस्तान के, सब कुछ बेच दिया। अब यही टैक्स रह गया है। आयकर काटो, जीएसटी काटो, टोल टैक्स काटो, एक्साइज वन टाइम रजिस्ट्रेशन काटो, जहां जाओ वहां गाड़ी बेचने पर काटो, लोन लेने पर काटो, केवल टैक्स रह गया है। मर जाए क्या टोल टैक्स के चक्कर में। और आज 2 बजे टेनुआ टोल प्लाजा पर इसको तोड़ूंगा। कल देखता हूं कैसे, और बार बार मैं सदन के सामने चल के तोड़ूंगा, सदन के सामने। इनके लिए सदन फरिश्ता का दिया हुआ बनवाया हुआ घर है। यह वही सदन है जिस पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बड़े मजे से बम फेंका था। और वो सदन पर चल के तोड़ूंगा, सदन पर चल के तोड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं, किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। राय साहब नमस्ते। नहीं छोड़ सकता हूँ, नहीं छोड़ूंगा टोल टैक्स। चलेगा कैसे टोल टैक्स? हमारे पैर में बंदिश जानी जाएगी। टोल की बंदिश होगी। और ये डकैत जो है, सरगनों की गाड़ी जो है, फिर कहाँ लिखा है समानता के अधिकार में? हम आज जो है कमिश्नर साहब बात करें प्रेसिडेंट हाउस से, ये नहीं चलने दूंगा। यहाँ ये रोकेंगे, कल ऐलान करके कल मैं दिल्ली चलता हूँ सदन के सामने। ये जहाँ हिरासत में लेंगे और रोक देंगे तो अभी मैं ऐलान करता हूँ, घर में नहीं प्रवेश करूँगा, चलूँगा दिल्ली। ये डकैतों को नहीं चलने दूंगा। आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, दूध, दही, दवा, सब पर टैक्स लगाया। चलने पर टैक्स लगा दिया, सांस लेने पर, शिक्षा, चिकित्सा, रेल पर टैक्स लगा दिया। IRCTC से रिजर्वेशन कराइए, 170 रुपये के टिकट में 37 रुपया टैक्स लगता है। कितने गुंडे बड़े हैं सब, न जाने कितना शोषण का दिमाग इनका चलता है। टोल मिनिस्टर कहता है कि जो है हम फोकट का नहीं चलने देंगे। 35 साल से फोकट से चल रहा है, सांस भी फोकट का और खाना पानी फोकट का लेता है। वो फोकट से चलेगा, हम नहीं चलेंगे। जमीन हमारी, पैसा हमने दिया, सड़कें हमने बनाई, कौन रोकेगा? ये चलता हूँ। और देखिए, दिल्ली चल के तोड़ूंगा, सदन पर चलूंगा, ये बता भी दिया हूँ मैं, सदन पर चल के तोड़ूंगा। जिनको हाउस अरेस्ट किया गया तो आगे जो भी कानून व्यवस्था के लिए उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, तो इसी हिसाब से आपने देखा कि पूर्वांचल गांधी पूरे आज कैसे भी करके इनका कहना है कि आज ये टोल टैक्स तोड़ेंगे निजी गाड़ियों पे। तो इसी हिसाब से देखते रहिए क्रीडा न्यूज़। मैं विकास सिंह विदा लेता हूँ, धन्यवाद।